कल हिंदुस्तान के किंग विराट कोहली ने सबका दिल जीत लिया। हमने उनको अब किंग नहीं सम्राट माना। सम्राट वो होता है जो किंग से भी बड़ा होता है, जो किंग की नियुक्ति करता है वो सम्राट कहलाता है। और अब कोहली सम्राट हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं 36 साल का हो चुका हूं, अब मेरे अंदर वो वाली कैपेसिटी नहीं है खेलने का, मुझे तरीका बदलना पड़ा। मैंने रोटेशन के साथ रनिंग की और मैंने जीत के लिए प्रयास किया और मैं भारत को जीत दिला पाया। भारत ने वो विराट शो दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। हम तो श्योर शॉट थे, हमने वीडियोस बनाई कि जीतेगा तो भारत ही। हमारा आधार वीडियो बनाने का ये नहीं था कि हम भारत को खुशी में कह रहे हैं कि वो जीतेगा या हम भारत से प्यार करते हैं। हम तकनीकी तौर पे जानते थे कि निश्चित तौर पे भारत जीतेगा। भारत और पाकिस्तान का आज की तारीख में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बाजार की वजह से, व्यूज़ की वजह से उनको पाकिस्तान को भारत के समकक्ष रख सकती है, मगर कहीं कोई तुलना नहीं है। लगातार पाकिस्तान हारता चला जा रहा है। वो चैंपियन बना तो भी हारा, उसी चैंपियन को भारत ने चित्त कर दिया। ऐसा चित्त करा कि उनके निगलते उगलते नहीं बन रहा है। उनसे पूछा गया हार का क्या कारण है, तो पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बताया, भारत ने अच्छी गेंदबाजी की, हमें दबाव में डाला, इससे हम 240 के आसपास ही थम गए। कोहली और शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो शानदार है। हमें क्षेत्र रक्षण में सुधार की ज़रूरत है। मोहम्मद रिजवान के कमेंट पर 80% मैं सहमत हूँ, लेकिन उनके इस कमेंट पर मैं सहमत नहीं हूँ कि उन्हें फील्डिंग में सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा और उनका पक्ष ठीक था। उनकी बैटिंग भारत के मुकाबले 20% है। बॉलिंग में भारत की तुलना में उनकी बराबर सराबर कर सकता हूं। और फील्डिंग की अगर बात करें तो फील्डिंग भारत के मुकाबले पाकिस्तान की 10% भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि उनके फील्डर्स को हिंदुस्तान के लोग गड्ढा फील्डर कहते हैं, क्योंकि वो गड्ढे में जाकर भी कैच को नहीं पकड़ सकते। हमारे भारत के शेर, जिनको लोग किंग कहते थे, अब नया सम्राट, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला ऐसा चला कि पाकिस्तान बेहोश होते होते बचा। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने चैंपियंस ट्रॉफी के दबाव वाले मैच में शानदार शतक लगाया। दुनिया जानती है कि इन्हें चेसिंग मास्टर कहा जाता है। दुनिया जानती है कि सबसे दबाव वाला अगर कोई मैच होता है तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का होता है। और इस मैच के अंदर चेसिंग करना कोई मामूली बात नहीं होती है। वो भी पूरी शान और शौकत के साथ चेसिंग की और 4 रन बनाकर अपना सेंचुरी भी पूरी की और भारत का मस्तक भी ऊंचा करने का काम किया। उनका पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रारूप में ये चौथा, जबकि कैरियर का 51 यानी 51वां शतक है जो विराट रूप हासिल कर चुका है। भारत की पुरानी रन मशीन ने चौकों के साथ न केवल शतक पूरा किया, भारत का भी मस्तक ऊंचा कर दिया। भारतीय स्पिनरों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सऊद शकील और उनकी टीम लगभग सभी को ढहा कर रख दिया। 250 रन की कोई अहमियत नहीं, वो रनों के लिए जूझते नजर आए। इतना दबाव में थे, ऐसा लग रहा था कि जब वो पाकिस्तान हारने के बाद लौटेंगे तो पिटेंगे। इसलिए उनके दिमाग में जीत नहीं बल्कि पिटाई गूंज रही थी और वो पहले बॉल से ही हार की तरफ बढ़ते चले गए। विराट और गिल की तारीफ करना होगी। गिल ने लाजवाब खेल दिया और लाजवाब प्लेटफॉर्म भी दिया। 46 रन उन्होंने 52 गेंदों पर कर दिए, जिसमें शानदार 7 चौके हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं शुभमन गिल भविष्य के सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी दोनों का कॉम्बो बनने जा रहे हैं। विराट कोहली जब तक खेलेंगे वो भारत के बब्बर शेर हैं, भारत के सम्राट हैं, दुनिया की क्रिकेट के सम्राट हैं। मगर शुभमन गिल अब होने वाले नए राजा बनेंगे, ये बात बिल्कुल तय हो गई है। कप्तान रोहित शर्मा ने जीत को लेकर कहा, हमने शानदार गेंदबाजी की, पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोकना अच्छा था। हालांकि हमारे पास ऐसी बल्लेबाजी है जो बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकती है। कोहली ऐसे ही प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। ये रोहित शर्मा, भारत के शानदार कप्तान, ने ये बात कही जब रोहित शर्मा पवेलियन में बैठे थे और कोहली अपने शतक का प्रयास कर रहे थे और भारत को जिताने का भी प्रयास कर रहे थे। तो कोहली ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि चौका मार के मैच खत्म कर दो, या जो भी उनकी भाषा होगी। फिलहाल लब्बोलवाब और उनका संशय कहने का यही था। और उसके बाद विराट कोहली ने अपने कप्तान का आदेश मानते हुए चौका लगाकर दोनों स्थितियों पर काबू पा लिया।
पाकिस्तान को की ये लगातार दूसरी शिकस्त है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने उन्हें बुरी तरीके से हराया। उनका सेमीफाइनल में पहुंचना अब असंभव है। वो हारा ये जीता, वो हारा ये जीता, इस तरह वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार या बिरले ही हुआ करते हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड बांग्लादेश मैच पर निर्भर रहना होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच इस टाइम चल रहा है। बांग्लादेश की हालत बहुत खस्ता है और न्यूजीलैंड निश्चित तौर पर आज का मैच जीत लेगा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने भी उनकी प्रशंसा में कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा, जबरदस्त प्रदर्शन। अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, बहुत बढ़िया खेला भारत। टीम ने उम्मीदों पर खरा उतर कर दुनिया भर के करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को गौरवान्वित कर दिया। भविष्य के मैचों के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। कल के हीरो यानी विराट कोहली, जो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो मुझे आपको ज़रूर बताना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी महत्वपूर्ण मैच में ऐसे बल्लेबाजी करना अच्छा लग रहा है। रोहित के आउट होने के बाद मेरा काम स्पष्ट था। मुझे बीच के ओवरों पर नियंत्रण बनाए रखना था। मुझे स्पिनरों के खिलाफ जोखिम नहीं लेना था और तेज़ गेंदबाज के खिलाफ रन बनाना थे। मैं पारी को आगे बढ़ाने की गति से खुश था। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं रोटेशन के हिसाब से रन बना रहा था। उनका जो रनिंग बिटवीन का सिस्टम था, वो ऐसा बयान मैंने यकीनी तौर पे पहली बार सुना और पढ़ा है जो विराट ने बयान दिया, क्योंकि विराट इस टाइम दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में एक हैं और उनका जो अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर ही कल उन्होंने लाजवाब रोटेशन दिखाया। मैच जीतना ही था और कोहली ने रन बनाए, ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद उनके बल्ले से वनडे में रन निकले। लेकिन जो रोटेशन सिस्टम और रनिंग बिटवीन सिस्टम जो था सिंगल का, वो बिरले था। ऐसे मसले कभी कभारी देखने को मिला करते हैं। अब हम बात करें शमी की। शमी ने पिछले मैच में 5 विकेट लिए, अच्छी बॉलिंग की, वाहवाही हुई, लेकिन वो अभी भी स्वस्थ नहीं है। ये कल के मैच में सिद्ध हो गया। ये इसलिए सिद्ध हुआ क्योंकि वो लगातार शुरू के ओवर में ही उन्हें दिक्कत हो रही थी। वो पवेलियन भी गए, लौटे भी और कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके और विकेट भी वो नहीं ले सके। 8 ओवर ही कुल कर पाए, 43 रन दिए और 0 विकेट रहा। मोहम्मद शमी और रोहित को कुछ देर के लिए मैदान से जाना पड़ा। रोहित के मैदान से बाहर जाने पर गिल ने कप्तानी संभाली थी। रोहित गर्मी में असहज महसूस कर रहे थे, जबकि शमी को पिंडली में कुछ परेशानी थी। शमी लगभग 20 मिनट तक मैदान से बाहर रहे। कमेंटेटर और तमाम हिंदुस्तान के चाहने वाले चिंतित हो गए कि अगर शमी नहीं लौटे तो क्या होगा, क्योंकि बॉलिंग का नेतृत्व कल वो ही कर रहे थे और इस स्थिति में भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती। लेकिन वो लौटे, उसके बाद भी कोई कमाल वो नहीं कर सके। हम यहाँ श्रेयस अय्यर की बात भी ज़रूर करना चाहेंगे। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह का खेल दिखाया और कोहली को सहयोग किया, वो बड़ा अतुलनीय लगा। मैंने यहाँ कोहली की अनुभव की तारीफ की, लेकिन ऐसा लगा श्रेयस अय्यर भी कहीं पर भी उनसे अनुभव में कम नहीं दिख रहे थे। मैच में अगर कोहली ने कमाल किया तो श्रेयस अय्यर के योगदान को भी कल के मैच में भुलाया नहीं जा सकता। श्रेयस अय्यर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से सामंजस्य बनाया, अच्छी लय भी दिखाई और भारत की जीत में अपनी अहम भूमिका अदा करी। ये भी सबने माना और मानना भी पड़ेगा। अब विराट की बात, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। विराट ने 14,000 रन बना दिए और कैसे कैसे उन्होंने रन बनाए, बहुत लंबी डिटेल में मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 10,000 रन उन्होंने 205 मैच में बना दिए, जबकि सचिन ने 259 मैच में बनाए थे और संकार ने 296 मैचेस में बनाए थे। अब उनके हम 12,000 रन की बात करें तो उन्होंने 242 इनिंग में बना दिए, जबकि सचिन ने 300 मैचेस में बनाए थे और संकार ने 336 मैच में बनाए थे। 14,000 रन की अगर हम बात करें तो सचिन ने 350 मैचेस लिए और संकार ने 378 और रिकॉर्ड बना दिया विराट ने 287 मैच में 14,000 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको तोड़ने की तो बात अलग, छूने में भी बहुत भविष्य में लोगों को दिक्कतें निश्चित तौर पे आएंगी। अब मैं बात करूं स्कोर की तो पाकिस्तान ने 241 रन 49.4 ओवर में बनाए। इमाम 10, बाबर 23, साउद 62। साउद का स्कोर रेस्पेक्टेड है, बाकी सभी का स्कोर लोअर है। खुशदिल ने 39 गेंदों पर 38 रन बनाए। भारत की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट, कुलदीप ने 3 विकेट, जडेजा ने 1 विकेट और अक्षर पटेल ने 3 विकेट। कहने का मतलब यह है कि स्पिनर ही रंग भर पाए। अब हम भारतीय बैटिंग की बात करें, रोहित शर्मा ने 15 गेंदों में 20 रन, 1 छक्का 3 चौके। शुभमन गिल की लाजवाब पारी, 52 गेंद पे 46 रन 7 चौके। विराट कोहली शेर दिल पारी, 111 गेंद 100 रन 7 चौके। श्रेयस अय्यर 56 रन बनाए, 67 गेंद में 5 चौके 1 छक्का। हार्दिक 6 बॉल पर 8 रन 1 चौका और अक्षर पटेल ने 4 गेंद पे 3 रन। और अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अगर जो स्थिति रही, शाहीन ने 2 विकेट लिए, नसीम ने 0 विकेट, अबरार ने 1, खुशदिल ने 1, सलमान 0
और कुल मिलाकर लाजवाब भारत जीता और पाकिस्तान हारा भी और टूर्नामेंट से निश्चित तौर पे अलविदा भी हो गया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।